हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे सेट 401 से लेकर 425 तक, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो लोग इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं 1 से लेकर 400 सेट तक, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय ने कौन सा पुस्तक लिखे हैं? पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद पुस्तक का लेखक है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 में पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। साइक, ये लाइकेन है, ये सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी। कालाजार ज्वार का संचरण कौन करता है? यानी किस मक्खी के काटने से होता है? सिकटा मक्खी के काटने से होता है काला जार। प्रकाश तरंगे कैसे तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश तरंगे। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगता है? धारा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। और किस भाषा की ये साहित्यकार थी? ये बांग्ला भाषा की साहित्यकार थी आशापूर्णा देवी। और 1 मिनट आपसे बोलना चाहेंगे, बस ज़्यादा नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत बेकार नहीं जाने दीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा लाइन लिखकर जरूर भेज दीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बस इतना काम आप हमारे लिए कर दीजिए। अब आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, नारा एक है 2 बूंद जिंदगी की, ये किसका नारा है? तो ये पोलियो को जो पिलाते हैं ना, पोलियो कार्यक्रम यानी पल्स पोलियो कार्यक्रम का ये नारा है 2 बूंद जिंदगी की। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय न्यूक्लिय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली था, त्रिगवेली, और नॉर्वे का था ये। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ये संवहन कहते हैं। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहेंगे? संवहन। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर करवाया गया था? ये दामोदर नदी पर करवाया गया था, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। बादल जो होते हैं अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, यानी अल्प घनत्व होते हैं बादल में। समग्र रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया भारतीय संविधान को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, लेकिन अभी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद अभी है पाकिस्तान की राजधानी, लेकिन 1959 के बाद ये हुआ है, ठीक है ना। 1959 तक कराची राजधानी थी। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य किसको प्रोत्साहन देता है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देता है। भारतीय राज्य नागालैंड की भाषा क्या है? वहाँ अंग्रेजी राजभाषा है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये वर्ष 2005 में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? ये होता है प्रतिलोम होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है?
स्टैगफ्लेशन गति और मुद्रास्फीति की स्थिति, स्टैगफ्लेशन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खेतड़ी जो है ना, यहाँ तांबा मिलता है। क्या मिलता है? तांबा यानी कॉपर। ठीक है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? ये लूनी नदी है। मरुस्थल में जो थार मरुस्थल है वहां बहती है कौन सी नदी? लूनी। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां से चलाए थे? ये पहली गोली चलाए थे बैरकपुर से। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? ये कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को, और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और पाकिस्तान के तट को क्या कहते हैं? मकरान तट। याद रखिएगा। सांची का महान स्तूप कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। नेपानगर अखबारी कागज बनाने का प्रथम स्वदेशी कारखाना है। नेपानगर का क्या बनता है? अखबारी कागज। ये सभी को पता है। चरक जो थे किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पाठ्यांक जो होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होते हैं, सेम होते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में कथा और भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है। मोहिनीअट्टम में कहाँ से लिया गया? हमेशा कहाँ से? महाभारत या रामायण से। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स। डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए किया जाता है। परिशोधन के लिए किया जाता है डायोड का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप क्या है? तमाशा। तमाशा कहाँ का है? लोक रूप ये महाराष्ट्र में होता है तमाशा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? ये आर्यभट्ट था। 1975 में छोड़ा गया था। ये सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था उसकी सहायता से। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने किए थे। अब्बास तैयब जी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था, स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मानवद्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। ठीक है ना। मानवद्वीप उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए कौन सा तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों को प्रयोग में लाते हैं। सीमेंट का दृढ़ीकरण किस कारण से होता है? ये होता है निर्जलीकरण। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब ऊर्जा हमेशा क्या होता है? निर्मुक्त होता है। क्या होता है? निर्मुक्त होता है। लौहगढ़ दुर्ग ये भरतपुर राजस्थान में है। इसका निर्माण करवाए थे सूरजमल ने। लौहगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाए थे? सूरजमल। कब? 1733 में करवाए थे सूरजमल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में। नोआखाली कहाँ स्थित है? ये नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 3.6 मेगा जूल। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना मतलब पृथ्वी का प्लान वेग कितना है ये पूछा जा रहा है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। इसके मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है।
पृथ्वी के 66.5 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ठीक है, समझिए इस बात को। पृथ्वी के 66.5 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटा उपलब्ध रहती है। मक्का में परागण किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। संकरण परागण हवा के द्वारा होता है। कॉस्मोस के लेखक कौन है? कॉस्मोस के लेखक हैं कार्ल सागन। कार्ल सागन है कॉस्मोस के लेखक। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दाइडू बीजिंग में स्थित है। दाइडू कहाँ है? ये बीजिंग में स्थित है। दाइडू बीजिंग में। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितना होता है? 24 फीट होता है फुटबॉल के गोल की चौड़ाई। 3 विदुषियों के नाम बताइए जो मिथिला में, जिनका घर मिथिला में थे। 3 विदुषी जिनका घर कहाँ थे? मिथिला में। नाम बताइए। गार्गी, मैत्रेयी, कपिला। गार्गी, मैत्रेयी, कपिला। ठीक है ना। अगला, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पांच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? पांच सिद्धांतिका के रचनाकार है वराहमिहिर। भारत का मालवा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवंतिका के नाम से भारत का मालवा क्षेत्र को जाना जाता था, एक समय की बात है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति है। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। गुप्त युग में कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में दिया गया है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में, और सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी थी। एक्सोजीव विज्ञान में यानी एक्सोबायोलॉजी में बाहरी ग्रहों तथा आंतरिक परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी बाहरी ग्रहों का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में यानी एक्सोजीव विज्ञान में। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी है ए पैसेज टू इंग्लैंड। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? तो मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को कहते हैं सिंडिकेट बाद। सिंडिकेट बाद कहते हैं। सिंडिकेट बाद। सिंडिकेट बाद। आप जानते होंगे, जब पुष्पा मूवी देखे होंगे आप, तो उसमें एक सिंडिकेट होता है, तब वो मजदूरों के माध्यम से चलता है। ठीक है ना। तब वो इसीलिए इसको याद रखिएगा, सिंडिकेट बाद कहलाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में होता है मंत्री परिषद के पास वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार। राजा प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किए थे। यानी कि राज प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये भारतीय नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे, और ये अरब सागर में भारतीय नौसेना को स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महासभा के द्वारा। बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा मालगुजारी शुरू किया गया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहते हैं? गर्म दल के थे बाल गंगाधर तिलक। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक संयोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। पूंजी प्रधान उद्योग को उभारने के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहते हैं? मुसोलिनी को कहा जाता है। मुसोलिनी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय
प्रणाली वाली सरकार को कहते हैं उत्तरदायी सरकार। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा दिया किससे लिया? थूरियो से लिया था, थूरियो से लिया था। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे लिया? थूरियो से, थूरियो से। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, पहले सिविल सेवा में चुने गए भारतीय। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव ये संस्थापक भी थे जैन धर्म के। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किए थे, कनिष्क। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। चोलों ने कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल वंश ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, शैव। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण वार्षिक बलय के आधार पर किया जाता है, उसके बलय को गिन कर किया जाता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 ईस्वी तक। इस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में लड़ा गया था, लॉर्ड एम हर्स्ट। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच है। आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। खासी और गारो जनजाति, गारो खासी जनजातियाँ, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। रिसरपिन का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। रिसरपिन का उपयोग क्या किया जाता है? ये जो उच्च रक्तचाप होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उसको कम करने में होता है। ओबरा उष्मीय शक्ति केंद्र है, थर्मल पावर वहाँ ओबरा में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किए थे? ये महात्मा गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? कंपनी ऑफ वुमेन लेखक है खुशवंत सिंह। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा शुरू किए थे। कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा किसने शुरू किए थे? सातवाहन वंश ने। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र है, ठीक है ना, शूल्ब सूत्र है। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के बलित होने पर हिमालय पर्वत बना है। यानी अभी जहां पर हिमालय पर्वत है, पहले वहां पर टेथिस सागर था, समुद्र था। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? फेबियनवाद का संबंध है प्रजातांत्रिक समाजवाद से। प्रजातांत्रिक समाजवाद से। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का स्वारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था पर्दा का स्वारंभ। जो पर्दा गिरता नहीं है उसका यवनिका बोलते हैं उसको। भारत में उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफी किस किस्म का होता है? ये अरेबिका होता है, अरेबिका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। ये दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है। किलोमीटर कितना है? 5846 किलोमीटर है। टोटल 5846 किलोमीटर सभी को जोड़ा गया है।
अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना होता है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है। रूसों के शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किए हैं फ्रांसीसी क्रांति ने। परमाणु पाइल का प्रयोग किसमें होता है? परमाणु ये परमाणु पाइल का प्रयोग किसमें होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। यानी कि पोलैंड का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उतना महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। यानी पोलैंड और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। खान देश का शासक मलिक राजा कौन था? फारूकी था खान देश का शासक। एंग्लो नुबियन ये किसकी नस्ल है? एंग्लो नुबियन है। एंग्लो नुबियन ये बकरी का नस्ल है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? ये हैं बिल गेट्स। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट ये हैं बिल गेट्स। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। आंत्र ज्वर किसके कारण? जीवाणु के कारण। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। यानी पश्चिम से पूर्व कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी से दिहांग घाटी तक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है कर्नाटक में। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण क्या है? पृथ्वी की प्लेटों का संगठन, एक दूसरे में टकराना, संगठन होना। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शाह अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। बहमानी राज की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों द्वारा पराजित किया गया था। मराठों को अफगानों द्वारा पराजित किया गया था। मराठा हार गया था इसमें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। एनएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। एनएमडी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर किसके समान है? अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। अटलांटिक महासागर एस के समान। बराक पोत आधारित एक है क्या? प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है बराक पोत। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन है? न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका में हुआ था इसका उद्गम। शलाकाकार जीवाणु इसको बोलते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है। शलाकाकार को क्या कहते हैं? बैसिलस। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। व्यापारिक पवनों का कारण क्या है? ये संवहन है। विपणन क्षेत्र में यूएसपी उत्पादन का विश्वव्यापी मानक होता है। यूएसपी क्या होता है? उत्पादन का विश्वव्यापी मानक। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत है हिमालय। गरजने वाला चालीसा शब्द पछुआ पवन से संबंधित है। पछुआ पवन से संबंधित है गरजने वाला चालीसा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित किया गया था? प्रस्तावना में तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। स्पंज किस संघ में आता है? ये पेरिफेरा संघ में आता है। पेरिफेरा संघ में। हार्ट पेसरो में प्रयुक्त बेगटन नाभिक रेडियो एक्टिव कौन है? ये है प्लूटोनियम। यानी हार्ट पेसरा में कौन यूज करते हैं? प्लूटोनियम। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन है? रजत आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अलबरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ आया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हो गया था। डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई किया था। सबसे पहले चढ़ाई करने वाला कौन था? डेरियस प्रथम। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। सबसे पहला खलीफा अबू बकर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता लाभ दर और ब्याज दर के बीच का अंतर होता है।
भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता। शुष्क सेल के कैथोड में जस्ता का प्रयोग करते हैं कैथोड में। सामान्य लवण को आयोडीन करने के लिए, आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में क्या करता है? परिक्षेपित किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, यह रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का इकाई है क्यूरी। कल्पना साहित्य लेखन में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कल्पना साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सांबर झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ किया गया था? सबसे पहले विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में किया गया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये राजस्थान के अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? प्रोटीन होता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? ये रॉबर्ट कोच ने किया था हैजा के रोगाणुओं की खोज। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? टेलर, एडवर्ड टेलर ने। अगला देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, जीवक चिंतामणि। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे मिलता है? ये जल से मिलता है, जल से। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी के रचनाकार कौन है? ये स्वामी के रचनाकार हैं R.K. नारायण। असम में ब्रह्मपुत्र नदी नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। यानी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ओवल ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है। यानी राष्ट्रपति के निजी कार्यालय को क्या बोलते हैं? ओवल ऑफिस बोला जाता है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? बर्नहर बॉन ब्राउन, बर्नहर बॉन ब्राउन। अगला, सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांतरण क्या है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांतरण है माइकल एंजेलो, यानी किसका? माइकल एंजेलो ने किया था रूपांकन। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, नाम क्या था? यानी कि माइक्रोचिप का आविष्कारक कौन थे? जैक सेंट क्लेयर किल्वी। आप किल्वी याद रखेंगे, किल्वी। एमनियोसेस्टेसिस ये क्या है? एमनियोसेंटेसिस ये है प्रसव से पूर्व गुणसूत्री विषमता का पता लगाने की विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। यवन वजता कहाँ के थे? मोरक्को के। मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी कौन है? ये बेतवा नदी है। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। खैबर दर्रा किसके किसके पास है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर किसका अंकन है? ये शेर का अंकन है, शेर, शेर है, लायन। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत की गढ़वाल सीमा जुड़ी हुई है। कौन सा गढ़वाल क्षेत्र जुड़ा है? तिब्बत से। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? अपना भारत का। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये करता है पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद। केकड़े में कितने पैर होते हैं? 8। संघ लोक सेवा आयोग की
मूल संस्था लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। लोक सेवा आयोग। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर है। स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में है। ये कहाँ है? गुजरात में। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये जाइलम के माध्यम से होता है। भारत में खुडखूर, ये कहाँ है? घुड़खूर। घुड़खूर कहाँ है? ये घुड़खूर है कच्छ के रण में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 3 महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पे रखा गया है। रोम के सम्राटों के नाम पे रखा गया है। सन 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी फकीर की दरगाह है। किसके? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आयकर से प्राप्त राशि केंद्र और राज्य सरकार को जाती है, दोनों को जाती है आयकर से। ठीक है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ये नीलगिरी में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के ज्यादा पेड़ है। अगला प्रश्न देखिए, फरक्का बांध का निर्माण किसके बचाव के लिए किया गया है? तो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए किया गया फरक्का बांध का निर्माण। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये पेराम्बूर में है। ये चेन्नई के पास में है। ठीक है, पेराम्बूर। शीशे के संचयन वाले सेल में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्रेफाइट। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को कौन सा बैंक कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को कहते हैं अनुसूचित बैंक। नॉर्मंडी बीच कहाँ है? ये बीच है नॉर्मंडी बीच, घूमने जाइएगा कभी। ये है फ्रांस में नॉर्मंडी बीच। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि था। किसको? कल्कि को मानते हैं गौतम बुद्ध के अगला अवतार। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? ये हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। हरिपुरा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था यहीं पर हरिपुरा में 1938 में। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन क्या होता है? यानी जल की कमी हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी को। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड पंपुआ न्यू गिनी देश का भाग है। ये जो न्यू ब्रिटेन है और न्यू आयरलैंड है, ये पंपुआ न्यू गिनी का देश का भाग है। ये रावी नदी पर निर्मित भारत का बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ये रावी नदी पर 3 बांध है। रावी नदी पर। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? दूरी ये होता है 26 मील 385 गज। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब पंचायती राज को जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। तीनों को मिलाकर संसद बोला जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये अशोक ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर पुर्तगालियों ने नियंत्रित किया था। किसने? पुर्तगालियों। मुद्रा के अवमूल्यन का अभिप्राय क्या है? अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी से। दार्जिलिंग शहर में वाणिज्यिक पैमानों पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। दार्जिलिंग में छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दिया था? छोटा लक्ष्य अपराध होता है, ये बोले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टाइफून। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। असीरगढ़ किला को दक्कन की चाबी कहा जाता है। दक्कन की चाबी किसे कहते हैं? असीरगढ़ किला को।
अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं अर्थव्यवस्था की सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सुविधाएं अर्थव्यवस्था के सामाजिक आधिकारिक संरचना के घटकों में आते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है ना, यानी आरबीआई ऋण देगा किसी बैंक को, उसे कहेंगे बैंक दर। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल कहाँ शुरू हुआ था? ये बेंगलुरु में शुरू हुआ था, बेंगलुरु में एफएम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। अनुच्छेद 356 के अधीन ये क्या है? तो इसमें क्या है, ये है के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है, यानी आपातकाल है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धूम यानी कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां में अत्यधिक SO2 होता है, जहां SO2 अधिक होते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेखक कौन है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? जम्भाई आती है। जम्भाई लेते हैं किसके कारण? CO2 आ जाएगा रक्त में, तब जम्भाई लिया जाएगा। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? के। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ? रुड़की में है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसका नाम है IIT रुड़की। सहतारा यानी सितार का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। कोटर्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? कोटर्स एंड देयर जजमेंट्स अरुण शौरी। जज रहेगा वो शौरी नहीं बोलता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं, पोर्टल। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल यानी कपड़े का मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ये मुंबई में स्थापित किया गया था, मुंबई। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं किस पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायसराय कौन थे? हंटर कमीशन ने जालियांवाला बाग त्रासदी विषय में ताकीद दिए थे, कौन थे? ये कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, ठीक है ना। चैत्य मठ किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य मठ। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली यानी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। दक्कन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच है, दक्कन पैसेज। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्री रविशंकर ने, श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। सबसे पहला कौन था पार्क? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में। कांच का रंजित पटल कोलाइड वह भाग है जिसमें वर्णक होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को पता लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अधिकांश मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? यह है अरावली। हृदय शरीर का वह भाग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है, आराम नहीं करता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय
फेलो कौन था? ये था AC वाडिया। AC वाडिया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो। कोशिका भित्ति की उपास्थि के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर बताया जाता है। यानी कोशिका भित्ति रहेगा तो इन दोनों में अंतर बता सकते हैं। कोशिका भित्ति किस में रहता है? कोशिका भित्ति रहता है सिर्फ पेड़ पौधों में, और कोशिका झिल्ली रहता है मनुष्य में और पेड़ पौधे दोनों में। यानी कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, कोशिका भित्ति सिर्फ किस में रहता है? पेड़ पौधों में। याद रखिएगा। लेजर का आविष्कार किया था मैमन, TH मैमन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये संघीय के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर क्या तैयार करते हैं? ये साबुन तैयार करते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाले तबाही जो होते हैं, ये मतलब आते हैं इसमें बहुत बड़ा तबाही, ये बंगाल को हानि होता है बहुत। स्वदेशी आंदोलन बंगाली विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। राजनीति प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने किया था। ऑस्टिन। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? ये नरगिस दत्त थी। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? इसका शिलालेखों के अध्ययन। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो पवन के बल एवं वेग मापते हैं एनीमोमीटर से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है, वो इसका जो मामला है वो कहाँ जाता है? ये उच्चतम न्यायालय में जाता है। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय में जाता है। अगला प्रश्न, संप्रभुता के बहुसिद्धांत में संघ पर जोर दिया गया है। किस पर? संघ पर, एसोसिएशन पर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाले अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहते हैं? बर्फानी तूफान कहते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। उरु यानी जांघ की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है, जांघ की हड्डी। हापुस या अल्फांसो ये आम का किस्म है। ठीक है ना। ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर कौन था जिन्होंने डाक टिकट शुरू करवाए थे? तो लॉर्ड डलहौजी। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब शुरू किया गया था? 1854 में, कलकत्ता और आगरा के बीच। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? असली नाम था मूल शंकर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? ये 1921 में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? सुलेखन विधि में निपुण था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है प्रकाश की गति। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में शीतल होते हैं वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। क्वार्ट्ज जो होते हैं किसका बना होता है? ये सिलिकॉन ऑक्साइड के बने होते हैं क्वार्ट्ज। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये कैबिनेट मिशन प्लान था, 1946 में बना था ये। व्यापारिक पवनों उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। मुद्रास्फीति
मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करता है। मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करता है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र कौन सा है? ये गायन है, शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। जो मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ इसका उदय हुआ था? केरल में, मोहिनी अट्टम। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी कणिका संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? आरबीसी की बढ़ जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन है? मारियाना खाई। ये प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितना होना चाहिए? ये 38 इंच का होना चाहिए क्रिकेट बल्ले की लंबाई। 2 रुपये और उससे अधिक मूल वर्ग के करेंसी नोट छापना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है छापने का। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था किसने? नॉल एवं रुस्का ने किया था। भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल कौन है? यह हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होती है संवहनीय वर्षा। डार्विन फिंच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है डार्विन फिंच का प्रयोग। टेलीटेक्सटस जो टेक्सट है, टेलीटेक्सट, ये समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दों पर फ्लैश करने को कहते हैं टेलीटेक्सट। लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर ट्रांसफर करना है, इसका काम किसका है? राष्ट्रपति जी का है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला प्रश्न, मराठा शासक शिवाजी के सलाह परिषद को क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। शतवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों शामिल था। इंग्लैंड, फ्रांस। धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच, क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं धूप चश्मे के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वीर सावरकर ने अंडमान के सिल्वर जेल में भारत के इतिहास लिख दिए थे दीवारों पर। वाटरलू, ये बेल्जियम में है। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह ये ओस्लो शहर में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार, शांति वाला। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के महान सर्वेक्षक के नाम पर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन में है, और लियोन्स ये फ्रांस में है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा में होता है? ये रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों को काटना। किसको काटना? पेड़ों को काटना। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो मरुस्थलों में दिखाई देती है। आइसोबार क्या है? बराबर दाब वाले स्थानों को मिलाती है, आइसोबार। भू राजस्व कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान है साहा, कोलकाता में। झूलती मीनार कहाँ है? पीसा, इटली में है पीसा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? ये है 238। झूलती मीनार कहाँ है? पीसा। पीसा कहाँ है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को।
राष्ट्र का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू कर दिया जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की लड़ाई के बाद हो गया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तैराकी में। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। कैसी होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एक पुस्तक है, लेखक कौन है? बर्ट्रांड रसेल याद रखिएगा। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहते हैं। गंधार कला का जो विकसित हुआ था किस काल में? यह कुषाण काल में हुआ था। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन था? यह दामोदर घाटी निगम था, पहला निगम। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है। अवरक्त भाग क्या करता है? सौर कुकर को गर्म करता है। सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के भंडारण के लिए उपयुक्त पात्र क्या है? ये कांच के बर्तन है, कांच के बर्तन। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए इस वीडियो को। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो भेज दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेता हूं मैं, भेज दीजिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा कौन है? कहाँ? ये अजमेर गृह पूजा गृह अजमेर। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग्स के समय में। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन थी? आलम आरा। पाचन प्रक्रिया में एंजाइम सहायता करती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक वीडियो समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब 25 सेट अगला वीडियो में शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।